साथ गुरमीत चड्डा बने हुए हैं इस पूरे मैटर पर बात करने के लिए। मॉर्निंग गुरमीत, प्लेजर टू स्पीक टू यू। प्रियंका दिस साइड, पहली बार आपसे जी बिजनेस पे बात हो रही है। गुरमीत, कैसे देखना चाहिए इस पूरे स्टांस को? अब क्योंकि जब पूरी दुनिया बात कर रही हो कि इन्फ्लेशन कंटेन हो सकता है, सस्टेन हो सकता है अगर टैरिफ की यही स्थिति रहती है, लेकिन अगर फेड कहते हैं, जेरेमी पावल ये बात कहते हैं, तो बहुत बड़ी वैलिडेशन है। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। आई थिंक दो तीन चीजें स्टैंड आउट हुई पॉलिसी में। पहली चीज कि उन्होंने कम से कम वेट एंड वॉच 5-6 बार वर्ड यूज किया, जो कि आई थिंक वो जायज भी है, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है। और किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए अगर इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों है बढ़ रहा है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी अकेला इफेक्टिव नहीं हो सकता। उसमें गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। क्लैरिटी चाहिए टैरिफ्स पे, ताकि इकोनॉमिक आउटलुक क्लियर हो सके। तो एक तरफ रिसेशनरी ट्रेंड बन रहा है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बहुत लोग स्टैगफ्लेशन की बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस सिनेरियो में बहुत मुश्किल था फेड के लिए रेट कट करना। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि सेंट्रल बैंक को थोड़ा और प्रोएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये डेट क्राइसिस में नहीं बदलना चाहिए जो जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। और बहुत समय तक अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता रहा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब भी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का 4.5-4.5% के ऊपर जाता है, तो कुछ ना कुछ हमने देखा है। हमने सिलिकॉन वैली बैंक देखा था जब पीछे हुआ था कुछ साल पहले। तो ये थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। तो आई थिंक एजाइल अप्रोच होगी, और वो वेट करेंगे थोड़ा टैरिफ अनसर्टेनिटी हटने का, थोड़े ट्रेड डील्स होने का। तो अगर आप जो उनका डॉट लाइन देखें, वो अभी भी 1-2 रेट कट्स बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। और एक जो पॉजिटिव बात थी, जो 5 ईयर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस है, जो एंकर होती है, जो 5 ईयर स्वॉप से वो मेजर करते हैं, वो कंट्रोल में है। तो मेरे हिसाब से यूएस मार्केट्स के लिए बहुत बॉन्ड और इक्विटी दोनों के लिए अच्छी खबर नहीं है नियर टर्म में, जब तक ये अनसर्टेनिटी दूर नहीं होती है। ओके, और बाजार को अनसर्टन माहौल पसंद नहीं आता, तो एक अच्छी खबर तो नहीं है इक्विटी और बॉन्ड मार्केट के लिए। ठीक है, शुक्रिया गुरमीत, ये व्यू बताने के लिए, एनालिसिस अपना शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।